दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल यानी द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिए थे। कलयुग में कैसे होंगे लोग, कैसे व्यतीत होगा उनका जीवन, कैसी होगी कलयुग की लोगों की रुचि, भगवान श्री कृष्ण उस युग में ही बता चुके थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल की गाड़ी इसी तरह चलती रहे तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पड़ोस वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर में भारी बारिश हो रही थी। पांचों पांडव एक साथ बैठे थे। अचानक उनके मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई। तभी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, कलयुग में मनुष्य और उसका स्वभाव कैसा होगा उनका रहन सहन और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और पांचों पांडवों को वन में जाने को कहते हैं, और जो कुछ भी वहां तुम देखोगे मुझे आकर बताना होगा। कल सुबह होते ही पांचों पांडव वन में जाते हैं और शाम होने पर वापस लौट आते हैं और फिर एक एक करके भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों देखी कहानी बताते हैं। युधिष्ठिर ने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा और वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, और जब वे भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेगा। वह बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रहा था कि उसके शरीर से रक्त निकल रहे थे। भीम यह देखकर दंग रह गया। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यह बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में माता पिता अपने बच्चे पर इतना ममता बरसाएगा जिससे बच्चे की विकास तक रुक जाएगी और वो इतना मासूम हो जाएगा जिससे वे हमेशा अपने माता पिता और परिवार पर ही आश्रित रहेंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उनका जीवन वही खत्म हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी पत्नी का अमानत हो जाएगा और पुत्रियां अपने पतियों की अमानत रहेंगे और यह शरीर मृत्यु की अमानत हो जाएंगे। अर्जुन ने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह मनुष्य का मांस खा रहा था। यह बात उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, परंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उनकी नजर दूसरों की संपत्ति पर ही टिकी रहेगी। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से वृक्ष से टकराकर वह वहीं रुक गया। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगा, उनकी जीवन पतन होगी और इस पतन को धन और सत्ता भी नहीं रोक पाएंगे। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे जिसमें से केवल एक कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री की विवाह में उत्सवों और त्योहारों में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन उसके पड़ोस के व्यक्ति भूखे सो जाएंगे पर उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होगा। किसी गरीब की सहायता करने में किसी की रुचि नहीं होगी। तत्पश्चात कलयुग का अंत हो जाएगा। वैसे ही लोग बचेंगे जिनका हृदय साफ होगा और लोगों की सहायता करेंगे, हरि का भजन करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपके आस पड़ोस कोई पाप करने में ही भलाई सोचता है तो उनके साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।